हे पुरुष श्रेष्ठ, ये शीतोष्णादि जिस धीर व्यक्ति को व्यथित नहीं कर पाते, सुख दुख में एक सा रहने वाला वह व्यक्ति आनंद अमृत का अधिकारी होता है। आनंद की परिभाषा समझ लीजिए, चूकिएगा नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण जगह आ गए हैं। सही रास्ते पर जैसे भी अनुभव होते हों, उन अनुभवों में अव्यथित अकंप रहना ही आनंद है। श्लोक को दोहराता हूं, देखिएगा कि जो बात मैंने कही वही श्लोक में परिलक्षित है कि नहीं। ये शीतोष्णादि विषय जिस धीर व्यक्ति को व्यथित नहीं कर पाते, वह सुख दुख में समान रहने वाला व्यक्ति आनंद अमृत का अधिकारी है। सुख दुख में समान रहना माने सब कुछ सहना बिना माथे पर शिकन लाए। बिना एक पल को भी ये विचार करे कि क्यों ना घुटने टेक दिए जाएं। लेकिन क्या दुर्योधन आनंद में है? दुर्योधन भी तो सब शीतोष्णादि सहन कर रहा है। नहीं, तो हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ सुख दुख और गर्मी ठंडी में जो अडिग रहता है वो आनंद का अधिकारी होता है। हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा सच्चाई के मार्ग पर जो सुख दुख और तमाम अनुभवों और पीड़ाओं में भी अडिग रहता है वो आनंद अमृत का अधिकारी हुआ। इसी को आनंद कहते हैं। सही काम कर रहे हैं, तमाम तरह के अनुभव आ रहे हैं, अनुभव आ रहे हैं माने ऐसा नहीं कि वो आ रहे हैं और कहीं दूर रुक जा रहे हैं। अनुभव का अर्थ ही यही है कि वो सीधे अनुभोक्ता तक पहुंचे हैं। उन्होंने मेरे अंतस पर प्रहार कराया, तभी तो अनुभव हुआ, नहीं तो अनुभव कैसे होता। अनुभव का अर्थ है कि संसार इंद्रियों के माध्यम से मन तक पहुंच गया, इसको अनुभव कहते हैं। तो अनुभव का मतलब है वो जो बाहरी चीज है वो बहुत भीतर तक आ गई, बहुत भीतर तक आ गई, फिर भी भीतर कुछ और बैठा है जो बहुत आवश्यक है और जो बहुत आकर्षक है, जिससे प्रेम हो गया है। इतना कि बाकी जो भी कुछ चल रहा है वो वैसा ही है जैसे आप कोई बहुत सुंदर मनोहर नाटक देख रहे हो और मच्छर काटते हो आपको, और नाटक बड़ा मनभावन है। मच्छरों के काटने का कुछ पता चलेगा? बहुत कम पता चलेगा। और आगे बढ़िए। आप कुछ बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, किसी की जान बचाने का ही काम कर रहे हैं, और झींगुर बोल रहे हैं। झींगुरों की आवाज आपके कान तक तो आ ही रही होगी, अनुभव तो हो ही रहा है। दो चार झींगुर उड़कर आपके ऊपर भी बैठ गए हैं, एक आध दो कीड़ों ने आपको कहीं काट वाट भी लिया है, कुछ अनुभव होगा? होगा तो आप उसे मूल्य नहीं देंगे। और आगे बढ़िए। आप किसी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध में संलग्न हैं। इस समय तो कीड़ों की काट छोड़िए, आपको
गोली और बरछे की काट भी कम ही पता चलेगी। लड़ भिड़ कर जब वापस लौटेंगे तब अपने शरीर को ध्यान से देखेंगे कि कहाँ कहाँ कट गया। कुछ ऐसी सी बात है। जीवन में कुछ इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए जिसके सामने ये छोटी मोटी बातें पता न चलें। सहना तो है ही, लेकिन अगर सहने पर बहुत ध्यान चला गया तो सह नहीं पाओगे। किसी ऐसी चीज के प्रेम में पड़ जाइए कि सहने पर भी ध्यान न देना पड़े, फिर सह भी लेते हो और सहने की पीड़ा से भी नहीं गुजरना पड़ता। इसी को आनंद कहते हैं। आनंद एक निष्कर्ष जैसा है। आनंद के बस अप्रत्यक्ष प्रमाण हो सकते हैं। एक व्यक्ति है जिसको आप बाहर से देखें, ज़रा दूर से देखें तो दिखाई पड़े कि ये कितने संघर्ष में है, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में है, और वो व्यक्ति फिर भी डटा हुआ है। आवश्यक नहीं है कि मुस्कुरा के ही डटा हुआ हो, जैसा भी है डटा हुआ है। तो इससे फिर हम एक अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालते हैं कि इसके भीतर कहीं कोई बहुत गहरा सुख है। उस सुख के कारण ही ये बाहर की सब प्रतिकूलताओं को आसानी से या मुश्किल से जैसे भी सह पा रहा है। इसके भीतर कुछ ऐसा बैठा हुआ है जिसमें ये इतना मग्न है, इतना आप्लावित है कि बाहर इसे जो भी दुख आदि भी मिल रहे हैं उन पर ये बहुत ध्यान नहीं दे रहा। जैसे बाहर बहुत ठंड हो, बहुत ठंड है बाहर, बर्फ ही बर्फ पड़ रही है, 0 से 10 डिग्री नीचे, 20 डिग्री नीचे, और कोई व्यक्ति है वो मज़े में चला जा रहा है बर्फ पर। कपड़े भी उसने साधारण ही पहन रखे हैं, गर्म कपड़े पहन रखे हैं, पर वो इतने भी गर्म और इतने भी भारी नहीं हैं कि इतनी बर्फ और इतने ठंड से उसको बचा देंगे। और बाहर ठंड बहुत है, हवा बहुत चल रही है, और वो व्यक्ति चला जा रहा है। तो आप तुरंत किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? बताइए चाचा, कश्मीर में जब ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब होता है? कोई इतनी ठंड में चला जा रहा है, कैसे चला जाएगा? बाहर ठंडी ठंड है तो कैसे चला जा रहा है वो? अरे मौज छोड़ो ना, गर्मी कहाँ से आ रही है? हाँ, अंदर क्या है उसके? तुम कैसे कश्मीरी हो? क्या रख के घूमते हैं भीतर? हाँ, वो कांगड़ी रख के घूम रहा है, उसको आनंद कहते हैं। कि बाहर कुछ भी चल रहा है और व्यक्ति मजे में घूम रहा है, तो कुछ तो इसके पास है भीतर जो हमें दिख नहीं रहा, पर होगा जरूर, नहीं तो ये ऐसे घूम नहीं सकता था। कांगड़ी, वही आनंद है। वो तो फिर भी थोड़ा सा बाहर होती है, वो कपड़ों की एक परत के ही नीचे होती है। आनंद ये जितनी परतें हैं देह की, इन सब के नीचे होता है। वो एकदम ही छुपा हुआ होता है, वो पता ही नहीं चलेगा, पर होता जरूर है। नहीं तो हाड़ कपा देने वाली
दुनिया की इस ठंड में वो ऐसे कैसे मजे में भ्रमण कर रहा होता? उसे आनंद कहते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन मैं इसमें फिर सतर्क किए देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप तमाम तरह के खतरे उठाने को तैयार हो और मुसीबतें झेलने को तैयार हो, सिद्ध नहीं हो जाता कि आपके भीतर सत्य के प्रति मोह है और आप सब दुख झेलने को तैयार हो क्योंकि आपके भीतर एक गहरा आनंद है। नहीं नहीं नहीं। एक प्रश्न हमेशा सबसे पहले पूछा जाना चाहिए, किसके लिए ये सब खतरे उठाने को तैयार हो? किसकी खातिर ठंड झेलने को तैयार हो? हो सकता है कि आप उस बर्फबारी के बीच में बाहर निकले हो बड़े संकल्प के साथ कि जा रहा हूं और 2-4 मोटे जानवर लेकर के आऊंगा, ठंड बहुत है, उन्हें काट कर खाऊंगा। ऐसा उदाहरण नहीं दिया हमने। हाँ, कितनी भी बर्फ पड़ रही हो, आप श्रद्धा में, भक्ति में, प्रेम में बाहर निकले हैं और अकंपित हैं, तब आनंद है। समझ में आ रही है बात? असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, परंतु सत वस्तु का कभी अभाव नहीं है। तत्वज्ञानियों के द्वारा इन दोनों का स्वरूप देखा गया है। तत्वज्ञानियों के लिए तो सब बहुत आसान है। जो नहीं है वो नहीं है, कुछ भी कर लो कह लो, नहीं तो नहीं, और जो है वो है ही, और उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं। ऐसी स्थिति में तो कुछ करने का, कुछ धरने का, किसी को मारने का, किसी को बचाने का, अधर्म को हटाने का, धर्म को बचाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता ना। तत्वज्ञानियों के लिए तो सब कुछ सरल हो जाता है, पर यह संसार तत्वज्ञानियों का नहीं है, इसीलिए संसार में जटिलताएं हैं। संसार में जो नहीं है वो होने जैसा प्रतीत होता है, जो है उसका अभाव पता चलता है। जो नहीं है उसी का खेल चहुदिश है, जो है वो अदृश्य है। और गीता तत्वज्ञानियों के लिए नहीं है, गीता अर्जुनों के लिए है। तत्वज्ञानी तो तत्वस्थ हो गया, वो तो ब्रह्म में जाकर बैठ गया, किसी भी शास्त्र का आप क्या करेगा। अर्जुन अभी उलझे हुए हैं, अर्जुनों के लिए गीता है। उनको असत में सत दिखता है, सत असत जैसा दिखता है। अर्जुनों को समझाना पड़ता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे लिए क्या सही है। तुम वो हो जो कष्ट में है, ऐसा कुछ मत कर देना अर्जुन जो तुम्हारे कष्ट को और बढ़ा दे। तुमसे मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि आत्मा तुम्हारी सच्चाई है, तुमसे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अहंकार तुम्हारा वर्तमान तथ्य है। आत्मा के तल पर तो कृष्ण और अर्जुन दो अलग अलग इकाइयाँ हैं ही नहीं। आत्मा के तल पर तो कृष्ण मात्र है। कृष्ण और
अर्जुन में कोई पार्थक्य नहीं। अभी तो अहंकार को उपदेश दिया जा रहा है कि कैसे उसका झंझट मिटे, कैसे वो आत्मा की ओर बढ़ सके।